महाराज जी ये कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छे संत थे, उनके प्रति इनका दोष दर्शन हो गया था। सभी जने कहते थे वो बहुत अच्छे हैं, बट ये विश्वास नहीं करते थे। इनके अपराध बन गया, बट अभी वो इस धराधाम पे नहीं रहे, तो इनके मन में एक ग्लानि सी है कि मैं उनके प्रति दोष दर्शन कर लिया, इससे मैं कैसे मुक्त हो पाऊँ। उन्हीं से प्रार्थना करो, उन्हीं का ध्यान करके उन्हीं से प्रार्थना करो, वही क्षमा करेंगे। तब ऐसा है, देखो हमने कई बार बात स्वाभाविक चर्चा में बहुत इसे ध्यान से सुनना, शुद्ध सोने का कोई आभूषण नहीं बनता। पहली बात समझ लो, कुछ ना कुछ मिलावट होती है तभी वो आभूषण बनता है। क्यों ऐसा होता है ना? तो ये जो मनुष्य शरीर बना है मिलावट से बना है, पाप और पुण्य। पुण्य का शरीर जो होता है वो देवताओं का होता है, पाप का शरीर जो होता है वो नारकी पुरुषों का होता है, जो नरक की यंत्रणा भुगते हैं। और जो मृत्यु लोक में शरीर मिलता है वो पाप और पुण्य मिश्रित होता है, किसी का भी हो, ये बना ही मिलावट से। तो दोनों है, दोनों का है, तो इन दोनों के आचरणों के संस्कार भी हैं। हम चल रहे हैं भजन के लिए, अभी वो पहुंचा तो नहीं है, अगर पहुंच गया है तो फिर जैसे भुने हुए चने में कभी अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। पर अगर वो सिद्ध नहीं हुआ, भगवत प्राप्त नहीं हुआ, तो गलतियां होना स्वाभाविक हो सकती है, कम ज्यादा अलग बात है। तो चलने वाला ही तो फिसल सकता है, चलने वाला ही लड़खड़ा सकता है। तो हम लोगों को चाहिए कि अगर हम चलने वाले साधक को देखें तो उसको इस भाव से प्रणाम करें कि वारे वीर, जहां सैकड़ों लोग परास्त होकर मुंह भरा गिर जाते हैं, वहां तो लड़खड़ाता हुआ ऐसा ही पर चल तो रहा है। हमें दोष दर्शन वहां भी नहीं करना। और जो सिद्ध है, जो भगवत प्राप्त महात्मा जन है, उनकी बाह्य चेष्टाएं ऐसी होती हैं जिनको हम अपनी मानसिक बुद्धि से नहीं समझ सकते, तो हमें दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। जैसे एक वयोवृद्ध महात्मा, बीमार शरीर, अब उनकी सेवा में माताएं बहनें कोई था ही नहीं, तो वही उठाना, वही उनको शौचाना, वही। अब उन पर एक साधक की दृष्टि गई तो गुरु भाव रखते थे, तो उनकी अंदर भाव आया कि स्त्रियां छूती हैं महाराज। अब मान लो वयोवृद्ध है तो ऐसे टंग करके ऐसे ऐसे सारा भजन उनका खत्म हो गया सोचने मात्र से। क्योंकि अब जैसे मान लो अपने पिता की पुत्री सेवा करे, अब वयोवृद्ध संत है, उनको उठाना बैठाना, तो ऐसे जैसे अब वहां स्त्री पुरुष भाव तुम्हारे अंदर देखने में है, उनके अंदर तो कि मेरा भगवान इस रूप में सेवा कर रहा है, वो उनका सारा भजन। तो उन्होंने संतों से पूछा कि मेरा चिंतन भजन सब बंद हो गया, तो उनका वैष्णव अपराध बना। उनका हम किसी वैष्णव का तो ऐसा अपराध, पर उनका गुरु जी के प्रति ऐसा भाव हो गया कि ऐसा, तो उन्होंने कहा जल्दी उनसे क्षमा मांगो, नहीं कोई उपाय नहीं है, बाद में जलते रहोगे, कुछ उपाय नहीं रहेगा। उन्हीं से जिसका अपराध बना वही क्षमा कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि पहली बात तो संतों में दोष दर्शन करना ही नहीं चाहिए, और अगर कहीं दोष दर्शन हो भी रहा है तो हमें यह सोचना चाहिए कि भगवान के जन बहुत बड़े के जन है, आज थोड़ी कमी रह गई है तो कल भगवान इसको भी पूरी कर देंगे, हटा देंगे। भाई भगवान की शरण में देखो, जन्म से अब मान लो आज ही कोई बाबा जी बना है, तो अब आपको तो पता नहीं कि आज ही बना है, तो उसमें संसारिकता तो होगी, क्योंकि धीरे धीरे ऊंचाई पे चढ़ेगा। अब आप अगर उसके प्रति दोष दर्शन कर लेंगे तो आपका मार्ग रुक जाएगा, उसका तो चलता रहेगा। तो इसलिए हमें लगता है हम दोष दर्शन ना करें। किसी से भी अगर हमारा मिलान हो और उसमें हमें दोष दिखाई दे तो अपने को दूरी बना लेनी चाहिए, लेकिन उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए।